बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान की मजबूती का, पाकिस्तानी अवाम के जज्बा जुनून का, हिम्मत का, बहादुरी का, और उसके साथ साथ ये जो हमारा सितंबर का महीना है, ये दुनिया की तारीख़ का एक अज़ीम तरीन दिन जो 6 सितंबर था, जिस दिन 1965 को हमसे 4 गुना बड़ा और बदबूदार दुश्मन होने के बावजूद उसने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करूंगा और इट्स मैटर ऑफ आवर्स के हम यहाँ से अंधेरी रात में दिल्ली से चलेंगे और हम जाके लाहौर के जिम खाना में चाय पिएंगे। और उसका हमारे अफ़वाज पाकिस्तान ने, वो चाहे हमारे पाक आर्मी के जवान हो, एयर फोर्स के हो, उनको ये दुश्मन को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे अज़ीज़ भट्टी शहीद जैसे जवान अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए, मुल्क के लिए शहीद होने के लिए तैयार बैठे। उनको ये पता ही नहीं था कि एमएम आलम जैसे बहादुर सिपाही इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार बैठे। इसके साथ साथ हमने देखा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने तो अपना रोल प्ले किया, उन्होंने तो ये दिखाया जुर्रत और बहादुरी क्या होती है और दुश्मन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देना होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तानी लोग जिस जज्बे, जिस जुनून, जिस बहादुरी के साथ हर आदमी ने अपने आप को सोल्जर तस्लीम किया और दिफाए पाकिस्तान के लिए बाहर निकला, वो दुनिया के तारीख़ में बहुत कम मिलता है। ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ी टैंक की जंग थी जो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीता और दुश्मन का मुंह काला किया। लेकिन उस वक्त भी एक चीज़ हुई जो अपने लोगों के अंदर मिसट्रस्ट क्रिएट करने के लिए दुश्मन ने प्रोपेगेंडा किया, जो आज भी चल रहा है, जिसको हम 5th जनरेशन वारफेयर का एक टूल कहते हैं, जो आज हमारे नौजवान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करके दुश्मन अनासिर, वो सोशल मीडिया के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू, वो प्रिंट मीडिया के थ्रू एक जहर भर रहे हैं, और जिसको हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड, ये खित्ता, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दुनिया में नौजवान रहते हैं और बड़े समझदार नौजवान रहते हैं, जो अपने आप को जाके पूरी दुनिया में ये तस्लीम कराते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया की बेहतरीन यूथ है। वो आज भी समझते हैं कि ये दुश्मन अनासिर किस तरीके से ये 5th जनरेशन वारफेयर का टूल यूज़ करके उनको मिसगाइड करने की कोशिश करता है। ख़ास तौर पे वो अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपने पाकिस्तान का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मशीन पे लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें भी बुरे तरीके से नाकाम होता है। आज हम इस पे तफसीलन बात करेंगे, आज हम जवानों से बात करेंगे। ये जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवान हैं, जो मैं उन पेरेंट्स से भी आज बात करेंगे जो अपने बेटे आज भी खुशी से इसी अफ़वाज पाकिस्तान में भेजते हैं, और उनको पता होता है कि वो जवान जो आज हमारा बेटा इस वर्दी में है, वो किसी दिन पाकिस्तान के झंडे में वापस भी आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई हेजिटेशन नहीं होती, उनको उस चीज़ का कोई फ़िक्र नहीं होता। पाकिस्तान के ऊपर जान देने के लिए हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो हमने देखा कि जो दुश्मन हमसे अगर 4 गुना बड़ा बदबूदार
एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके और एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान स्लोगन लेके वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन करता है, उसको डर, उसको खौफ एक चीज़ से होता है कि किसी दिन पाकिस्तान आर्मी ISI आके झंडा दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएगी, जो हर वक्त उस खौफ में होता है। जबकि वो हमसे जो अपनी डिफेंस की बजट है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा अपनी डिफेंस पे काम कर रहा होता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि अगर कोई दुश्मन अनासर किसी मेली आंख से देखने की कोशिश करता है तो फिर आपने देखा कि कुछ अरसा पहले आपने देखा कि किस तरीके से एक दुश्मन आया और फिर हमने किस तरह से उसको एक चाय का कप पिला के और उसको हमने वापस किया। तो ये हमें फ़ख्र होना चाहिए, हमें अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ देना चाहिए, हमें वही हमारा जुस्तजू, हमारा वही जज्बा, हमारा वही जुनून होना चाहिए जो 1965 के सितंबर में था, जिस दिन हर पाकिस्तानी एक सोल्जर था, जिस दिन ये पाकिस्तानी लोगों ने ये साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं, हम एक जज्बा रखते हैं, हम एक जुनून रखते हैं, हम अपने पाकिस्तान, जिसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पाकिस्तान हमें मिला हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। हम इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, इवन जो आज के जवान हमारे खड़े हैं, इनके जो वालिदैन हैं वो इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे जवान पाकिस्तान की हिफाजत, जो हम आज सुकून का सांस ले रहे होते हैं, जो हम आज इस आज़ादी को, हम इस अपने पाकिस्तान में फ्रीडम को एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ये वर्दी है जिसके जो हमारी हिफाजत कर रहा होता है। अगर आपको इस आज़ादी का देखना है कि इस आज़ादी, तो वो आप देखें जो कश्मीर में हमारे भाई हैं किस तरह से वो मकबूजा रह रहे हैं, वो देखें हमारे जो फ़लस्तीन में जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, वो हमारे जो वहाँ पे भाई हैं, हमारे बहन हैं फ़लस्तीन में, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं। अगर आप डिफेंस मजबूत देखना चाहते हैं, अगर उसका वीकनेस का कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो वो आप इराक़ में देखें, वो सीरिया में देखें। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये साबित किया है कि कितना भी बड़ा बदबूदार दुश्मन हो और वो चाहे किस भी बॉर्डर से हो, उसको उसी लैंग्वेज से जवाब दिया जाता है। अभी हमने हालिया देखा कि ईरान ने एक अटेम्प्ट किया, पाकिस्तान ने एक लेवल बेस्ट ईरान को ये बताने की कोशिश की कि जी आप ये ना करें, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, ना आपके कोई यहाँ पे टेररिस्ट है, ना आपने ये गलत किया है जिसकी वजह से आप इसकी अपोलोजाइज़ करें। अब ईरान ने इस पे हेजिटेट किया, पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुनिया ने देखा। उसके बाद ईरान हमारा भाई है, हम किसी भी पड़ोसी मुल्क से, हमारा तो ये मोटिव है, हमारा तो जो भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या हमारी अस्करी लीडरशिप हो, उसका हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि रीजन तरक्की करते हैं, खित्ते तरक्की करते हैं, वो चाहे हिंदुस्तान क्यों ना हो, चाहे अफ़गानिस्तान क्यों ना हो, चाहे ईरान क्यों ना हो, हमारा सबके लिए हमारी दोस्ती का हाथ है। आएँ मिल के हम इस रीजन को तरक्की कराएं। लेकिन अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान वीक है तो फिर उसको ऐसा जवाब दिया जाता है जो आपने देखा कि हमने एक पायलट को पकड़ा, इंडियन पायलट को, और उसको सही तरीके से उसको जूते मार के और हमने उसको चाय पिला के हमने उसको वापस किया। इस वक्त हम खड़े हुए हैं, हमारे साथ रेंजर्स के जवान अब्दुल्ला साहब हैं। जी अब्दुल्ला साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ज़िला जंग के रहने वाला हूँ। किस तरह से आपका मोराल है? आप देखते हैं कि ये जो दुश्मन है, जो बॉर्डर पे आप खड़े हुए हैं, ये आपसे 6 गुना बड़ा बदबूदार सा एक दुश्मन है जिसकी एक आइडियोलॉजी है अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट पाकिस्तान। आपका मोराल कैसा है? मोराल हमारा आप पे, इंशाल्लाह हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, भले इससे दुगने भी हो जाए तो हम इससे बेहतर जानते हैं उनको नस्मनबूद करना। हमारा हौसला बुलंद है, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा, हमारा शहादत हमारा मिशन है। जब हम भर्ती होकर आते हैं तो उसमें भी हम मिशन हमारा शहादत होती है, हम ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इंशाल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेंगे और अपना पाकिस्तान का अलम, पाकिस्तान का झंडा हम दिल्ली पर जाके बहुत ज़बरदस्त। खालिद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुबह बलूचिस्तान ज़िला बलूचिस्तान। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक बलोच भाई हमारे साथ है। तो आप क्या देखते हैं कि जो 6 सितंबर वाला, जो उस वक्त 1965 वाला एक जज्बा था, एक जुनून था, जिस तरह से हमने
6 गुना बड़े दुश्मन को भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो आज भी है। इंशाल्लाह हमारा वही अज़म है और आज भी हम उसी अज़म पे कायम हैं और हमारा ये मिशन है कि हम अपने मुल्क और अपने इस्लाम का नाम हर दम रोशन रखेंगे। आप बलोच हैं? जी सर। तो किस तरह से प्राउड फील करते हैं कि आप बलोच हैं और आप अपने जो बॉर्डर है उसकी आप पहरेदारी कर रहे हैं और आप अपने बलोच, सिंधी, पंजाबी, पठान भाइयों की हिफाजत कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सब हम भाई भाई हैं। ये दुश्मन के इरादे को हम निस्तो नाबूद करेंगे और ये हमारा आज़म है। जी भाई, आपका क्या नाम है? ज़ीशान, आप कहाँ के रहने वाले हो? मुल्तान सर। मुल्तान। जी सर। तो क्या फ़ील कर रहे हैं जब आप यहाँ आते हैं तो आपके वालिदैन शादीशुदा हैं? जी सर। तो आपकी बीवी बच्चे, आपके वालिदैन क्या फ़ील करते हैं कि उनको एक फ़ख्र होता है? बिल्कुल सर, जैसे हम जब से इधर भर्ती होके आते हैं कि वालिदैन बीवी बच्चे छोड़ के आते हैं तो उनके पीछे यही इरादा होता है कि ये अपना हमारे मुल्क के लिए हिफाजत के लिए जा रहे हैं और हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि हमें शहादत का रुतबा मिले और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो और हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो और हमारे इलाके का नाम हमारे नाम से पहचाना जाए कि हमारे इलाके का जवान हमारे मुल्क के लिए शहीद। आजकल का जो नौजवान हैं, आप भी जवान हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि वो जो 5th जनरेशन वार के तहत एक प्रोपेगेंडा है, तो आप नौजवानों को किस तरह से मैसेज देंगे आप अपना? उनको यही बताएंगे कि ये जो सोशल मीडिया के हो रहे हैं ना प्रोपेगेंडे, इनसे बचें और अपने मुल्क की खातिर अपना मुल्क के साथ मुस्बत रास्ते की तरफ जाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई, आपका नाम क्या है? सगीर? मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आज़ाद कश्मीर से। देखें, हमारे पास कितने ज़बरदस्त किस्म की एक फ्लावर्स हैं। ये हमारे भाई जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के हैं, ये हमारे भाई जो हैं पंजाब के हैं, ये हमारे भाई जो हैं बलूचिस्तान के हैं, ये हमारे भाई जो हैं सिंध के हैं। यहाँ पे कोई तफरुकात नहीं है कि वो KP का है, वो सिंध का है, वो बलूचिस्तान का है, वो आज़ाद कश्मीर का है, लेकिन ये इनका सिर्फ़ एक सबका मोटिव है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान, ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। ये हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत हम पाकिस्तान में सुख का सांस लेते हैं और हम पाकिस्तान में अपनी जो भी सरगर्मियाँ हैं वो खुशी से निभा रहे होते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि आप जो नौजवान हैं उसका जो मोराल है कितना हाई है? नौजवानों का मोराल बहुत हाई है माशाल्लाह से, और हमारा यही अकीदा है कि जो इस मुल्क की तरफ मैली आँख से देख के हम उसकी आँख निकाल लें। और हमारा ये जज्बा है कि हमारा ये हमेशा हमारा ये जज्बा है कि हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे इस मुल्क के लिए हमें शहादत नसीब हो। जी भाई अयाज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिंध का हूँ, ज़िला नौशहरा फ़िरोज़ के हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, आप इस नौजवान जो हमारा ख़ास तौर पर सिंधी नौजवान है उसको अभी ज़्यादातर वो अफवाज पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, और बाकी जो हमारे सिंधी भाई हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने और अपने मुल्क की हिफाजत करें, अपने मुल्क से प्यार करें। बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे जवानों ने जिस तरह से अपना जज्बा, अपना जुनून बताया कि वो दुश्मन हमसे कितना भी बड़ा मेला बदबूदार क्यों ना हो, लेकिन हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। वही जज्बा है जो 1965 में पाकिस्तान के हर आदमी ने, पाकिस्तान के हर वो मर्द वो चाहे ख़वातीन, उन्होंने अपने आप को सिपाही डिक्लेयर किया और वो अब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के लिए लड़े और अपने से 6 गुना बड़े बदबूदार मुल्क को शिकस्त दी। और ये इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी जंग थी जो एक कौम ने लड़ी। उस वक्त क्या जज्बा था वो मैं समझता हूँ आज भी वही जज्बा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी हमारा जो नौजवान है, हमारा जो मर्द है, चाहे वो औरतें हैं, वो सब इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से ये सोल्जर के आपने रिमार्क्स देखे, इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे हर पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानियों से भी इस पे ज़रूर कमेंट्स लेंगे। उन सब के यही तासुरात हैं जो इन सोल्जर्स के हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
वक्त हमारे साथ हैं विंग कमांडर जमील साहब। हम उनसे पूछेंगे कि वो जो 65 वाला एक जज्बा था, एक कौम का जुनून था, वो आज भी है, और आज भी जो हमारा जवान है वो इसी जज्बे के तहत, इसी प्यार मोहब्बत और पाकिस्तानी के तहत इस अफवाज पाकिस्तान में शामिल होता है और पाकिस्तान रेंजर्स में आने के बाद वो बॉर्डर की हिफाजत करता है। सर, पहले तो आज के दिन के मुनासबत से आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आज आप ये तकरीबात करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी पूरे पाकिस्तान की तरह जी यहाँ भी आज का दिन बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। हमारी सुबह सवेरे कुरान खानी हुई है, उसके बाद फ़्लैग होस्टिंग है और उसके बाद आगे हमारी अपनी पोस्टों के विज़िट्स हैं और उधर भी हमने अपने लोगों से बातचीत करनी है। सर, जो आप देखा कि 65 में हमसे 4 गुना बड़ा बदबूदार एक दुश्मन, लेकिन वो जो रिस्पांस आया एज अ नेशन, एज अ कौम, एज अ हमारे जो सोल्जर्स था, वो दुनिया की हिस्ट्री में बहुत कम मिलता है। वो आज भी जज्बा वही है? जी बिल्कुल तैयब साहब, उसी तरह ही है, उससे बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आज का दिन खुसूसन हमें अपनी शुहदा की कुर्बानियों की याद दिलाता है, हमारे जो गाजी हैं उनकी जुर्रत की याद दिलाता है, हमारे अजदाद की वफ़ाओं की याद दिलाता है। वो कभी भी हम उसको भुला नहीं सकते। और इस कौम ने देखा कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं किस तरह उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जो शुहदा हैं एक अपने एक खून के कतरे को कुर्बान करके उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत की है और आगे भी करते आ रही हैं। और अगर आप इस ज़िले में अभी बात कर रहे हैं तो इस ज़िले में देखें पिछले 1 साल से ऑपरेशन शुरू हैं और पिछले 1 साल से दिन रात IBUs चल रहे हैं। 8 हमने बड़े ऑपरेशंस किए हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स ब्रस्ट किए हैं, डाकुओं के, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस डिस्ट्रिक्ट को ख़राब किया हुआ था। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा गैंग ब्रस्ट किया है जिसके ऊपर हेड बनी थी इमदाद भयो गैंग, जिसने एक दिन दिहाड़े 3 हिंदू कम्युनिटी के लोग उठा के ले गया था। न सिर्फ हमने वो रिकवर किए हैं बल्कि उसका ख़ुद का भी ख़ात्मा किया है, उसके भाई का भी ख़ात्मा किया है जो उसका 2IC समझा जाता था, और उसका पूरा गैंग बस्ट किया है। और आने वाले दिनों में मज़ीद हमारे ऑपरेशंस प्लान हैं। अच्छा, ये जो कच्चे का इलाका है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलाका है और ये मीडिया में और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके तहत वो आते हैं, वो पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन। पहले तो रोल ऑफ रेंजर्स बताएं कि वो रोल इस वक्त क्या है और क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर रेंजर्स की बात करें तो रेंजर्स यहाँ पुलिस की बैकअप सपोर्ट में है। पुलिस के साथ मिलके हम जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, मेजर ऑपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अरसे से इधर अपने हाइड आउट्स में इनको इस तरह के मेजर ऑपरेशंस का या इस तरह के ऑपरेशंस का कभी सामने ही नहीं पड़ा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। लेकिन पिछले 1 साल से जब से इनको ये ऑपरेशंस की और का सामना पड़ा है तो इनकी एक तो न सिर्फ उनका नुकसान हुआ है बल्कि बहुत से एरियाज़ भी हमने क्लियर करा दिए हैं जो कि बिल्कुल इंडस हाईवे को या हाईवेज़ को डिस्टर्ब कर रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 साल की काविशों से कोई एज सच इंसिडेंट रिसेंटली इस आपके मेजर सिटीज़ में या हाईवेज़ पे नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आगे भी और बेहतरी आएगी। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये पुल का बनना था। ये अगर पुल बन जाए तो ये परसेप्शन ये है कि ये 50% जो क्राइम है, जो स्ट्रीट क्राइम है या किडनैपिंग है, ये बंद हो जाएगा। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी है अभी, वो किस लेवल पे है? अगर आप कंदकोट घोटकी ब्रिज की बात करते हैं तो कंदकोट घोटकी ब्रिज बिल्कुल कच्चे के दरमियान से कट कर रहा है कच्चे को 2 हाफ्स में और आगे उसको जाके टच कर रहा है घोटकी इंटरचेंज को। न सिर्फ वो एक रूट शॉट करेगा, अभी अगर आप घोटकी जाते हैं तो उसको अराउंड 2 आवर्स लगते हैं, जब इसके बनने के बाद 20 से 25 मिनट लगेंगे। ना उसको वो कट कर रहा है, न सिर्फ कट करेगा बल्कि इस डिस्टेंस को भी कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव होगी। अभी भी अगर आप बात करें तो इट वाज अ नो गो एरिया, बट राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। हम उधर डिप्लॉयड हैं, कंपनी उस पर काम कर रही है पिछले 1 साल से और काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है। 8 से 10 किलोमीटर अंदर हम जा चुके हैं कच्चे के। अच्छा, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज की कंप्लीशन का क्या है? आप भी लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होगी उसके साथ भी आपका लिजान होगा।
उनका क्या प्लान है कि इसकी कोई फाइनल डेडलाइन दी है कि ये कंप्लीट कर एज लें? पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये तो 2027 है, बट दे आर वर्किंग विद मतलब विद स्पीड, और इनकी कोशिश है कि अर्लियर टाइम फ्रेम में इसको कंप्लीट किया जाए। उस पर डिटेल जो वर्कआउट है या क्वार्टरली उनका जो प्लान है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ही डिटेल से बता सकते हैं। राइट। अच्छा, एक हमने दूसरी चीज़ देखी है जो आम कॉमन लोगों के लिए है, वो यहाँ पे प्लांट कुछ वो ख़वातीन बिठाते हैं जिसके तहत वो उनको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फिर उसको हनी ट्रैप करते हैं या समथिंग उनको बुलाते हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट कि वो बहुत ज़्यादा मीडिया में कम्युनिकेशन के बावजूद भी लोग उससे बाज नहीं आते और वो लोग आके फिर भी ट्रैप में फंस जाते हैं। ये क्या सही है? अच्छा, तब साहब इसमें ये है कि एक तो ये हनी ट्रैपिंग की तो बहुत ज़्यादा कैंपेन शुरू हो गई हैं और हनी ट्रैपिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड भी हो गई है। बट हनी ट्रैपिंग के अलावा इन्होंने नए नए अभी तरीके इख्तियार कर लिए हैं। सस्ती गाड़ी देना, सस्ते जानवर देना, सोलर प्लेटें इंस्टॉल करवा देना, रिसेंटली जी ट्रैक्टर देना। रिसेंटली एक कंपनी के किसी का कंपनी थी कोई टोयोटा की या होंडा की, उसके लोगों को इन्होंने बुला लिया कि हमारी गाड़ी ठीक करवानी है, ट्रैकर लगवाने हैं, ये करने हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके से ये नए नए तरीके इख्तियार कर चुके हैं, तो उस वजह से भी लोगों को ज़रा ट्रैप कर रहे हैं ये। लेकिन उस पर भी काफ़ी हद तक कंपेन शुरू है, मीडिया में भी, लोकल मीडिया भी इसको चला रहा है, इवन पुलिस की और CPs पे भी लोगों को आगाही दी जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को इस पे ऊपर आगाही दी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंट्रोल अच्छा, है क्या और आगे भी मज़ीद किस तरह से आप इन लोगों को अवेयर करेंगे कि फॉर एग्जांपल टोयोटा वाली जैसे आप इंसिडेंट बता रहे हैं कि वो तो कह रहा है भाई आ जाए मुझे गाड़ी मेरी ठीक कर दें, जी, जी। तो वो पहले लाइन ऑर्डर इंस्टीट्यूशन से रब्ता कर लें, पुलिस से कर लें या रेंजर से कर लें, या हेल्पलाइन है हाँ। उन्होंने इसलिए की हुई है, उनसे आप कांटेक्ट करें और उनके थ्रू जो भी बातचीत या इधर जिस काम के लिए आप आ रहे हैं। कल परसों की बात है, कोई 12-13 के करीब लोग थे जो कि लकड़ी के बहाने, लकड़ी काटने के बहाने उकाड़ा से बुलाए हुए थे और हनी ट्रैप हो रहे थे, बट दे वर रेस्क्यूड। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने और तमाम इदारों ने मिल के उनको रेस्क्यू किया। तो इस तरह उन लोगों के थ्रू भी बताया जा रहा है, उन लोगों के थ्रू उनके इलाके में भी पैगाम दिए जा रहे हैं और मीडिया को भी आगाह किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि जो हम 65 में हमने जिस तरह से देखा, तो दुश्मन अगर हमसे जंग हार रहा था तो उस वक्त फिर उसने वो टूल यूज़ किए जो हमारे कौम को मिसगाइड करने के लिए, जो आज तक हो रहा है, जिसको हम 5th जनरेशन वारफेयर करते हैं, उसके लिए आप अपने नौजवान को लिए पाकिस्तानी के लिए क्या मैसेज देंगे आखिर में? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप आजकल के हिसाब से देखें तो उसमें जितना प्रोपेगेंडा और गलत किस्म का प्रोपेगेंडा थ्रू मीडिया फैलाया जा रहा है और हमारे यूथ को स्पेशली ख़राब किया जा रहा है, तो उनके लिए यही पैगाम है, खुदारा आप अपनी फोर्सेस का साथ दें। ये फोर्सेस आपकी ही हैं, आपकी हिफाजत के लिए हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो कभी भी इन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने से दरेग नहीं किया, आज तक देते आ रहे हैं और आगे भी देते आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आइए हम बात करते हैं इन जवानों से कि वो उनका क्या मोराल है और वो क्या चाहते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से ताल्लुक़ है। मुल्तान से ताल्लुक़ है, चलें जी, ज़बरदस्त। तो आपका कैसा मोराल है इस वक्त जबकि दुश्मन जो है वो 4 गुना बड़ा मोटा बदबूदार आपसे है, लेकिन आप फिर भी सीना बिल्कुल तान के खड़े हुए हैं? हमारा जज्बा 1965 की जंग में जिस तरह पाक अफवाज ने मुल्क का दफा किया था, आज उससे बढ़कर है और मुल्क के अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ज़बरदस्त जी। खालिद साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। तो जो आज आपका जज्बा है, ये जो 65 वाला जज्बा था वो वही है और उसी तरह से इस मुल्क के लिए आप जान देने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह हमारा जज्बा वही है 65 वाला। तो इंशाल्लाह अगर हमारा जान भी अगर जाई गई तो हमें कोई गरेज नहीं करेंगे इस मुल्क के लिए। ज़बरदस्त जी। नूरुल हक साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? ज़िला अटक। ज़िला अटक। क्या देख रहे हैं इस वक्त जवान जो है वो किस तरह से हाई मोराल है और आप डिफेंस डे पे अपने जवान नौजवान भाइयों को क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जज्बा 1965 की तरह आई है और इंशाल्लाह हम जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। ज़बरदस्त जी। इमाम, आपका कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ज़िला मर्दान का रहने वाला हूँ। और क्या जज्बा है आपका, क्या जुनून है और क्या आपका बुलबुला है पाकिस्तान के लिए? हमारा वही जज्बा है जो 1965 में था और वही जोश है
और हम अपने मुल्क और कौम के लिए कोई भी खतरे के निमटने के लिए हरदम तैयार हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम एक शुहदा की फ़ैमिली के घर पे आए हुए हैं इसी सिलसिले में कि हम अपने शुहदा को कभी नहीं भूलते। ये जो आज हमारे मुल्क में अमन है, ये जो आज हमारी डिफेंस मजबूत है, इसमें सबसे बड़ा रोल उस शहीद का है, उसके जज्बे का है। जब 1965 में दुश्मन ने ये सोचा कि मैं जाके और लाहौर जिमखाना में चाय पीऊँगा, तो शायद उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पे अज़ीज़ भट्टी रहता है, जिसका जज्बा, जिसका जुनून, जो इतना मोरल हाई था, जिसने दुश्मन को ज़बरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। और वो शुहदा को हम कैसे भूल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उन शुहदा कि जो भी बेहुरमती करता है वो उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अभी हमने हालिया देखा कि बरतानिया में एक इंसिडेंट हुआ और वो एक मुसलमान फैमिली को उसमें हाईलाइट किया गया और उसके बाद जो वो सारा फेक प्रोपेगेंडा था उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए 24/7 365 डेज़ का कोर्स लगाए और उसका फ़ैसला किया और उन लोगों को फ़िक्स किया, जिसके बाद जाके वो सारे मसाइल ठीक हुए। तो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क क्या करते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें जब तक 9 मई के मुल्ज़िम को, 9 मई के क्रिमिनल्स को, 9 मई के फैसिलिटेटर को फ़िक्स नहीं करेंगे, तब तक ये जो हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के शुहदा के पेरेंट्स हैं, ये सुकून का सांस नहीं लेंगे। क्योंकि हमने देखा जो 9 मई को हमारे मुल्क में हुआ वो तो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता, ये हिंदुस्तान की जुर्रत भी नहीं हो सकती कि वो इस तरह से आए। लेकिन क्या था कि ये हमारे पाकिस्तानी थे। हमारी पाक अफ़वाज अगर चाहती तो अपने से 4 गुना मोटा बदबूदार एक दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। तो ये बच्चे तो कुछ नहीं थे, लेकिन ये अब ज़िम्मेदारी बनती है रियासत पाकिस्तान की, अदलिया की, कि वो किस तरह से 9 मई के मुल्ज़िमों को, 9 मई के क्रिमिनल्स को फ़िक्स करे। एक हम फैमिली के साथ बैठे हैं, ये हमारे साथ शहीद रियाज की फैमिली है, उनके भाई हैं अरशद जी। अरशद भाई ये बताएं कि रियाज भाई के साथ ये कैसे इंसिडेंट हुआ, कहाँ हुआ, ये कब हुआ? जी रियाज भाई मेरे थे हैदराबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ पर एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर दहशतगर्दों के साथ उन्होंने मुकाबला किया है और शहादत ले ली उन्होंने। आपको इस वक्त आपका जज्बा क्या है, जबकि आपका भाई इस मुल्क के ऊपर अपनी जान का नजराना दे चुका है, तो आपका मोराल कैसा है इस वक्त? इंशाल्लाह हमारा मोराल आपे जी, हम आइंदा भी ऐसी कुर्बानियाँ देते रहेंगे और हमें फ़ख्र है इस पे, शहादत पे, कि हमारा भाई फ़ौज के अंदर दुश्मनों के साथ लड़कर शहीद हुआ। और आइंदा भी इंशाल्लाह ये कुर्बानियाँ हम देते रहेंगे और पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ यहाँ विंग कमांडर साहब भी हैं। जी इस मुल्क में हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं उसकी आज भी जो मोराल है वो बहुत हाई है, और जो हमारे शुहदा है जिसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है इस मुल्क के अमन के लिए। इस मुल्क में आज जो हम सुकून का सांस ले रहे हैं, वो जो हमारा शुहदा है, वो जो उसकी फैमिलीज़ है, हम कमांडर साहब से बात करेंगे। सर जो शुहदा है उनका एक तो उनकी जो फैमिलीज़ है उनका मोराल कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह उनका मोराल बहुत हाई है
और जब भी हमारी उनसे बातचीत होती है तो हमने कभी भी उनको डिप्रेस नहीं पाया, हमेशा खुश पाया और उन्हें इस बात पे फ़ख्र है और हम सबको भी इस बात पे फ़ख्र है कि ये हमारे शुहदा हैं, हमारे माथे का झूमर हैं। इन्होंने अपने खून से, खून की कुर्बानी देते हुए इस मादर वतन की हिफाजत की है और आइंदा भी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पाक फ़ौज, पाक रेंजर्स कभी भी इस चीज़ से पीछे आप नहीं पाएंगे। वो हमेशा अपनी कौम की हिफाजत के लिए आगे पाएंगे और किसी भी कुर्बानी कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी अफवाज को हम देखते हैं कि ये दुनिया की बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की अफवाज है। यहाँ सिपाही से लेके ऑफिसर तक, वो चाहे 2 रैंक का हो, 3 रैंक का हो, वो आप देखते हैं कि 3 स्टार तक की भी अपनी उनकी एक जज्बा, एक जुनून होता है इस मुल्क के लिए कि हम मुल्क के ऊपर अपनी जान दे दें। ये मोराल कैसे आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे खून में शामिल है, हमारी पूरी नेशन में। ये अगर आप अपनी हिस्ट्री आप देख लें, अपनी हिस्ट्री में नज़र दौड़ाएं तो जब जब ये जंगें हुई हैं तो हमारी पूरी नेशन हमारे साथ खड़ी रही है। ये मोराल वही है, ये जज्बा वही है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये कायम रहेगा। ज़बरदस्त। जिस तरह से विंग कमांडर साहब ने कहा कि ये जज्बा, जुनून ये हमारी पूरी कौम के अंदर है, ये हमारे ब्लड में शामिल है। जिस तरह से भी अगर हमारे इंटरनल अगर डिफरेंसेस होते भी हैं तो एक चीज़ होती है क्रिकेट, हम सारे पाकिस्तानी बन जाते हैं। दूसरी, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मेली आंख से देखने की कोशिश भी करता है तो वो हम सारे पाकिस्तानी एक हो जाते हैं और हम सारे पाकिस्तानी के जज्बा, हम सारे पाकिस्तानी का जुनून, हम मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं। और फ्रंट पे जो हमारे सोल्जर्स, हमारे अफवाज पाकिस्तान होते हैं, उनका हमें ज़रूर कदर करना चाहिए। उनकी जो फैमिली, जो शुहदा की फैमिलीज़ है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक कदर सी निगाह से देखना चाहिए। आपने देखा है कि दुनिया में फ़िटनेस के किसी भी मुल्क में कहीं भी मुकाबले होते हैं तो वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान नंबर 1 पे आती है। आपने देखा, अगर वो बरतानिया हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दुनिया के मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो बिलियंस ऑफ डॉलर अपनी डिफेंस बजट पे खर्चा करते हैं और वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, इक्विपमेंट के बाद जो सबसे बड़ा काम होता है वो सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, ये जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान दुनिया में जाके अपने आप को मना के आते हैं और वो हर मिलिट्री एकेडमी में नंबर 1 आते हैं, तो वो इस आसानी से नहीं होता। उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ये हमने देखा कि यहाँ जो विंग में बड़े ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी भी है, जहाँ पे ये नौजवान अपनी फ़िटनेस के लिए भी ये यहाँ रोज़ाना वर्कआउट करते हैं और जिसकी बदौलत वो जाके दुनिया में अपने आप को नंबर 1 कहलाते हैं। जी, इस वक्त हम कच्चे के एरिया में विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। हमने पहले भी यहाँ पे एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने दिखाया था कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और आज हम दोबारा वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि विंग कमांडर साहब की लीडरशिप में वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। सर, ये बताइए थोड़ा सा कि हम जाके वहाँ देखते हैं, लेकिन क्या क्या डेवलपमेंट्स वहाँ पे हुई है? इसमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट अगर आप कहें तो कच्चे के अंदर बिल्कुल राइट हैंड साइड कच्चा ब्रिज की तामीर हो रही है और वो पहले भी आपने आके देखा था और अब भी अगर उसकी प्रोग्रेस देखेंगे तो वी आर राइट हैंड साइड कच्चा अबाउट 8 to 10 किलोमीटर्स। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है। फिर इन आउट, फिर नो गो एरिया जितना भी इसके साथ था वो हमने सारा डिमोलिश करवाया। इसके साथ जितनी हाइड आउट्स थी वो सारी क्लियर हो गई हैं। दाएं बाएं इसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चल के देख लेते हैं।
ये आपने देखा कि मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि किस तरह से ये जो ब्रिज की कंप्लीशन का काम है वो बड़ा तेज़ी से चल रहा है। हम जब पहले आए थे यहाँ पे तो ये काम नहीं था, और एक परसेप्शन ये भी है कि ये जो ब्रिज है ये बनने से ये 12 किलोमीटर का जो लंबा ब्रिज है ये बन जाएगा, तो ये जो टेररिज्म है ये 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें रेंजर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है जिन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और जिसकी वजह से ये काम तेज़ी से चल रहा है। ये बिन कमाल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये हम पहले जब आए तो ये नहीं था यहाँ पे, लेकिन अभी बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, तो आप इसकी प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो साहब, जब लास्ट ईयर इसका इनका काम बंद हो चुका था, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ इनके किडनैप हो चुके थे, जगरानी गैंग उसमें इन्वॉल्व था। लास्ट सितंबर से हम इधर डिप्लॉयड हुए, और लास्ट सितंबर ऑनवर्ड्स फिर ये काम स्टार्ट हुआ है अगेन दोबारा से। उसमें इन्होंने दिन रात काम किया है, विद स्पीड काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रोग्रेस ये है कि राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट इनसाइड, मतलब 6 to 8 किलोमीटर इन डीप इनसाइड कच्चा। राइट। तो वो आप प्रोग्रेस बाकी सामने है, आपके फाइल देख रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसका जो कंप्लीशन डेट है वो क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको क्या कंप्लीशन डेट दी है? कंप्लीशन डेट एज पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये है जी 2027, बट कोशिश ये है जिस तरह ये काम चल रहा है, अगर विद सेम पेस इफ़ इट इज़ कंटिन्यू तो ये इसको बल्कि अर्ली मीट कर पाएंगे। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो इससे जो आपका यहाँ पे क्राइम है वो कितने % कम हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दी कच्चा है। अगर ये ब्रिज बन जाता है तो ये बिल्कुल इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। विद दिस मूवमेंट, विद दिस डिप्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट इसने क्राइम को मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देना है और ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। जैसे हमने देखा कि इससे पहले खैरपुर और जो लाड़काना के दरमियान जो जगह थी वो भी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये क्राइम होता था, ये धाड़ेल होते थे। दादू में देखा वो वहाँ पे भी यही चीज़ होती थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के बाद ख़ास तौर पे जो लाड़काना और खैरपुर का ब्रिज बना उसके बाद हमने देखा कि 50% जो क्राइम रेशो है वो कम हो गया। ये वही है कि अगर ये ब्रिज बन जाता है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिज भी होगा और इससे तकरीबन 50% आपका क्राइम रेशो जो है वो कम हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको फास्ट प्रोग्रेस करे और इसको कंप्लीशन में कम से कम डेज़ में इसको कंप्लीट किया जाए। दूसरी बात ये है कि रेंजर्स का काम है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, बाकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है कि इसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करें। जी, इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। आज का स्पेशल प्रोग्राम जो हमारे दिफाए पाकिस्तान के लिए था, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के, पाकिस्तान रेंजर्स के, पाकिस्तान पुलिस, एयर फोर्स, नेवी के शुहदा के लिए था, उनके फैमिलीज़ के लिए था। हमने उनको ट्रिब्यूट पेश करने की, उनको सलाम पेश करने की ये कोशिश की। ये वो सितंबर का महीना है जो 1965 में हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हमारे अवाम ने, हमारे पाकिस्तान के लोगों ने एक मिसाल कायम की, अपने से 6 गुना मोटा बदबूदार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ वही जज्बा, वही जुनून, वही वलवला, वही विश, वही विल आज भी हमारे पास है। हमारे अफवाज पाकिस्तान का मोराल उसी तरह से हाई है और हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं
वो उसी तरह से अपने मुल्क के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान अफवाज के ऑफिसर मंजूर साहब भी मौजूद हैं। आखिर में उनसे भी एक मैसेज लेंगे। सर, आप क्या मैसेज देंगे आज के जवान को, आज के पाकिस्तानी अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं अपने जो नौजवान हैं उनके लिए पैगाम है कि ये पाकिस्तान हम सबका है और इसके लिए जो माजी में कुर्बानियाँ दी गई हैं और जिसकी वजह से आज भी हमारे पास बेहतरीन फ़ोर्स मौजूद है पब्लिक की हिफाजत के लिए। उसके अलावा जो भी यहाँ पर डिज़ास्टर आया उसमें, और उसके अलावा जो 6 सितंबर के हवाले से जो भी हमारे कुर्बानियाँ हैं, हमारे शहीद हैं, गाज़ी हैं, हम उनकी कुर्बानियों को याद रखेंगे इंशाल्लाह और आइंदा भी इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त, यही जज्बा है। हम इसी सितंबर के महीने में हम उन अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, शोदा के फैमिलीज़ के साथ हैं और गाज़ीज़ के साथ हैं और हम उनको सलूट पेश करते हैं और वो उनकी बदौलत आज हम सुख का सांस लेते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त मैंने कच्चे के इलाके में बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने देखा, हमने बॉर्डर पे जाके भी कवरेज की। यहाँ पे पूरा अमन है और इस अमन का क्रेडिट जो है वो हमारे फोर्सेस को जाता है, वो हमारी पुलिस को जाता है और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों को जो दिन रात हमारे पुलिस के साथ मिलके, लाइन आर्डर्स के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके यहाँ पे अपना सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं और हम इनके साथ हैं और हमारे पाकिस्तानी लोग इनके साथ हैं। हम इनको सलूट पेश करते हैं। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।